नमस्कार, आर्किटेक्ट टीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक अमेज़न से आया हुआ है हमारे पास एक यह प्रिंटर है और प्रिंटर कहिए या इसे फ़ोटो स्टेट मशीन भी कहिए। यह 410 है एचपी का। तो उसी की अनबॉक्सिंग हम करने जा रहे हैं और किस प्रकार से करेंगे वह आप देख लीजिए। सबसे पहले पेज में हम ला के रख लिए हैं। इसे थोड़ा-सा आपने खोला था। अब ये डब्बा से ये चिपका हुआ है, ये अलग नहीं हो रहा है। तो इसे क्योंकि लेबल इसका हटाना नहीं है, तो लेबल यदि आप हटा देते हैं तो आरके टेक्नो टीएस में आप देख रहे हैं। आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेबल हटाते हैं और फिर आपका जो वापसी का यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो वापसी होने में आपको समस्या आएगी। तो उसी के विषय में हम लोग आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और अनबॉक्सिंग में हम लोग देखते हैं, थोड़ा-सा हमने उसे खोला था और इसे हमने नहीं देखा था कि इसमें क्या है, इसीलिए आपको शुरू से हम इसको दिखाएँगे कि इसमें क्या सब है। तो सबसे पहले एक जो है ये मैनुअल बुक है। मैनुअल बुक को हम लोग देखेंगे। ये क्या है कि एचपी इंक टैंक वायरलेस 410 सीरीज, एचपी इंक टैंक वायरलेस 410 सीरीज से ये आता है। इसे हम बाद में देखेंगे और क्या क्या है इसमें वह हम सबसे पहले देख लेते हैं। यह है आपको, इसमें वायर है और अभी कुछ होना चाहिए। वायर एक ही देख रहे हैं और दूसरा वायर नहीं देख रहे हैं। और क्या है इसमें, ये इंक है। इसमें इंक टैंक ही हमें क्यों लेना है, यह थोड़ा सा कॉस्ट में इसमें कम पड़ जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। और जो भी हमने मंगाया था पहले वह हमारे किसी काम का नहीं रहा। 10 पेज 20 पेज निकला और उसके बाद उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसे हम यहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद जो ये दिया जाता है। ये है, इसके नीचे भी कुछ है। ये है एक, ये कुछ बॉक्स है जिसे उसमें शायद फिट करना होगा। दूसरा ये कुछ मैनुअल है, ये कवर है प्लास्टिक का। से दो है नहीं सर। और ये कुछ इसे हम दरअसल अभी हटाकर ये रख देंगे और भी कुछ नहीं है। हमें कोई वायर जो है ढूंढना होगा, क्योंकि आपको हमें दिखाना है। तो इसे दिखाने के लिए इस डब्बे को हम साइड में रख, डब्बा को साइड में रखना ही होगा, तब इसकी हम अनबॉक्सिंग कर पाएंगे। तो ये अनबॉक्सिंग जो है हम जरा सा वायर, चलिए देखते हैं कि वह जो है वह पैकेट मिल गया है। यह डब्बा जब खोल रहे थे उसी समय में ये नीचे गिर गया था और वह हमें पता नहीं चला और इसीलिए हम इसे इधर उधर ढूंढ रहे थे। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्सिंग करने से पहले हम एक ग्लव्स पहन लेते हैं, जो इस कंपनी ने नहीं भेजा है, लेकिन चूँकि इसमें कुछ हम देख रहे हैं स्याही जो है इसमें डालनी होगी और डालते वक्त जो है वह, तो इसमें सबसे पहले ये दो वायर मिले हैं। ये स्याही है, इस पर जो है ये रेड है और रेड पे ये एम है, यानी कि इस पे लिखा हुआ है मोसा। मैजेंटा भी, अब ये जो है मोसा सियान कलर है, ब्लू जैसा रहता है और ये ब्लैक कलर है। सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस है क्योंकि ये इंक टैंक है। अब इसमें यह जो है
ये है आपको येलो कलर। इसे हम बाद में देखेंगे। इसमें जो मिला है वह हम आपको दिखा रहे हैं। इस डब्बे में ये पैक करके आया हुआ था। इस डब्बे को हम नीचे डाल देते हैं। दूसरा ये बॉक्स है जो ये इसमें लगेगा, इसे हम अभी देखेंगे। दूसरा ये एक पॉलीथीन है जिसमें आप ये पैकिंग के लिए दिया आता है, जो कि डस्ट वगैरह इस पर नहीं आए। और ये है मैनुअल। मैनुअल को हम साइड में रख देते हैं। अब उसके बाद ये जो पेपर्स हैं ये भी अंदर में थे, और ये भी समझिए कि मैनुअल ही है। ये एचपी कंपनी नोटिस है इस पर। ये है, 2 भाषा में है, इंग्लिश है और शायद मलेशियन होगा। और दूसरा जो है ये है आपको मुलाई डारी सिनी। अब ये क्या है मुलाई डारी सिनी? ये है पूरा कैटलॉग है इसके बारे में, जो कैसे कैसे इसे लगाना है, कैसे कैसे ड्रॉप करना है, कैसे कैसे इसे खोलना है, क्या करना है, यह इसी के बारे में बताएंगे। तो कुछ तो हम आपको इस प्रकार से दिखा देते हैं और कुछ हम आपको दिखाएंगे जो आपको, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो कुछ हम आपको दिखाएंगे इसी प्रकार से, जिसमें कि हमारा हो सकता है कि फोटो उसमें नहीं आए, और क्योंकि दिखाना ज़रूरी है तो सारे चीज़ों को इधर उधर कर देने के बाद अब हम सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए एक नाइफ, पतला नाइफ ये सही रहेगा। तो इसे ओपन करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं। ज़्यादा भारी नहीं है ओपन करना। ओपन जो है सही से आप इसको कर लीजिए। इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना है आपको कि इंक भरने से पहले इसका जो अदर जो प्रोसेस है वह आप कर लीजिए, अन्यथा वह इंक जो है वहाँ तक जब जाता है तो वह प्रॉब्लम कर सकता है। तो सबसे पहले इसे अनबॉक्सिंग कीजिए। अब ये इंक का डब्बा का भी कलाकारी है इसमें, इसे किस प्रकार से करना होता है। ये इसे हटा लिया हमने, पूरी तरह से ही इसे हटा देना चाहिए। अब ये भी है एक, इसमें ये लेबल है, ये लगा हुआ है, इस सब को भी हटाना जरूरी है। चलिए अब हम आपको डायरेक्ट इस, ये है, ये बॉक्स है। अब इसे हमें हटाना है और इसे हम हटा लेते हैं। ग्लव्स हमने पहन लिया है। अनबॉक्सिंग में करना क्या होता है, जैसे ये है, ये देखिए यहाँ पर है कि यदि कुछ डाल के कलर निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसे भी आप हटा दें। इस पेपर को भी हमने हटा के रख दिया। ये एकदम नया ही आया हुआ था। तो ये है, ऊपर में देख लीजिए इस प्रकार से है। अब इसमें पेपर किधर से जाएगा और ये किस प्रकार से इसे खोला जाएगा, तो सबसे पहले हम वही, ये है पेपर कट। इसे इस प्रकार से करेंगे, इसे अभी ऐसे रहने देते हैं। और एक ये है, इसे ओपन करना है, इस प्रकार से ओपन कीजिए। अब इसमें देखिए कि क्या क्या है, इसे हटाना है। ये ढका हुआ था इसमें, तो इसे हटा दीजिए आप। ये देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा अंदर में क्या क्या है। अब एक और भी ये है, इसे भी आपको हटाना है। अब इसे आप इस प्रकार से हटा देते हैं, इसे भी आप साइड में रख दीजिए। अब आप ये इसके अंदर में
आप देख रहे होंगे कि क्या सब है। तो सबसे पहले इसे आप एक बार 2 बार इधर कर लीजिए। अब ये जो है यहाँ पर एक एरो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एरो दिखाई पड़ रहा है, एरो है एक, जिससे कि वह बता रहा है कि उस साइड में उसे घुमाना है इसे। तो चलिए घुमा लेते हैं। अब ये बाहर आ गया। अब ये जब बाहर आता है तो इसे हम बाहर कर देते हैं, बाहर कर दीजिए इसको। ये वह था कि जैसे भेजने में। अब दूसरा ये है कि इसे ऊपर की तरफ, ये नीचे, फिर ये ऊपर, इसे आपको अब इसमें एक चीज़ है, पहले उसे इसलिए लगाना है कि यदि आप वह नहीं लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये जो डब्बा दिया गया है इसे आप ओपन कीजिए। चलिए, इसके बिना ये खुलेगा नहीं तो आवाज़ वो करता है, कुर आवाज़ करते रहेगा और वह जो है वीडियो के लिए थोड़ा सा नॉइज़ कैंसलेशन में प्रॉब्लम होता है। अब ये देखिए, इसमें ये लगा हुआ था, इसे हमने हटा दिया है। अब दूसरा है कि यह जो है ये ब्लैक साइड, तो सबसे पहले इसे भी हटाना होगा आपको। तो इसे आप खींचकर हल्के से, हल्के हाथों से, क्योंकि अब ये है, ये ब्लैक साइड जो है, ब्लैक साइड इसमें कहाँ पर रहेगा, ये दो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ब्राउन है और ये है ब्लैक। तो ब्लैक में आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ये बना हुआ है, तो ये ब्लैक यहाँ पर चला गया पड़े थे, इसीलिए वह नहीं जा रहा। इसे डालने के बाद दूसरा भी ओपन करते हैं और दूसरे के बाद उसे लगाएंगे। तो दूसरा बॉक्स, ये रहा दूसरा बॉक्स, इसे हम लोग लगाते हैं। थोड़ा सा क्या है कि अनबॉक्सिंग है और थोड़ा सा इसमें कुछ नया नया रहता है तो वह डालना होता है, तो इसे थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सही से इसको डालना है। तो सबसे पहले आप किसी को लगाएंगे, यदि ये आप नहीं लगाते हैं, ये 3 इसमें है डॉट्स, ये नहीं लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा इसमें कि स्टार्ट तो कर लेंगे लेकिन उसकी जो स्याही है वह फैलनी शुरू हो जाएगी और इसमें ये पहले से इसमें आ जाता है और तब वहाँ पर गिरने लगता है। तो यह जो बॉक्स है ये अपने आप, अब देखिए यहाँ पर ये कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसी में इसको डालना है। ये इस साइड से रहेगा, ये इस साइड से, ये ध्यान रखिएगा इस साइड से। पहले हम गलती डाल रहे, क्या है प्रॉब्लम इसमें, साइड से ऊपर कर लीजिए। अब ये ठीक है, ये चला, ये भी चला गया, ये भी। अब इसे आप नीचे कर दिए, एक बार करेंगे वो नीचे हो जाएगा और इसे आप इस प्रकार से इसे बंद कर दीजिए। और ये है यहाँ पर, ये ओपन करके, ये पेपर के लिए आपको रहता है, इसमें जब ये निकलेगा इसी प्रकार से ये आएगा, ये ओपन ही रहेगा। अब इसमें आपको देखना है, जो हम दिखाना चाहते हैं आपको, कि इंक कैसे डालेंगे। इंक की जो कलाकारी है वही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो इंक के लिए यहाँ पर ये बॉक्स जो है ये आप देखिए बना हुआ। थोड़ा सा मोबाइल को खोलकर आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर क्या कलर है और तभी आप इसे समझ पाएंगे। ये जो है यहाँ पर ये आपको कलर का ये बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसे हम आपको दिखाते हैं इस प्रकार।
कि इसे सबसे पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें जो यह है, देखिए यहाँ पर ये ब्लैक का निशान बना हुआ है, नीला है, मैजेंटा है और येलो है। ये तीनों कलर यहाँ पर ये बने हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो ब्लैक का जो बॉक्स है इसमें दिया हुआ है 135 ml और इसमें जो है 135 ml और इसमें कितना जाना है, तो इसमें एक लाइन है, इसमें 80 ml और ये 70 ml 70 ml 70 और 80 ml 80 ml ही इसमें डालना है, लेकिन ये है 135 ml इसमें जो भेजा गया है। इसको सबसे पहले हम ओपन करते हैं। आपको पूरा दिखाएंगे निकाल करके पेपर निकलता है या नहीं, या फिर लाइव ये कर रहे हैं हम, तो अनबॉक्सिंग इसकी लाइव ही की जाती है, तो उसमें पता चलता है कि जनरल जो लोग हैं वह किस प्रकार से वो करेंगे। तो सबसे पहले इस ढक्कन को हम हटाते हैं। ढक्कन को हटाने के बाद ढक्कन में क्या है कि एक ये इस प्रकार से ये ओपन होता है, ये अभी हम करेंगे। इसको सबसे पहले इस स्टिकर को यहाँ से निकाल देते हैं। अब इसमें जो इंक है वह ये जो ढक्कन है इसे ओपन कर लेते हैं इस प्रकार से। ये ओपन हो गया और ये ढक्कन है, इसे हम इस प्रकार से लगा देते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, फिर भी हम ग्लव्स को पहन लेते हैं। ग्लव्स को पहनने के बाद हम यहाँ पर, क्योंकि ग्लव्स को उतार दिए थे, लेकिन इस स्याही का कोई ठिकाना नहीं, ये जो है वैसे कहा जाता है कि नहीं गिरता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम करता है। और सबसे पहले देख लीजिए कि ये ब्लैक में ब्लैक जा रहा है या नहीं जा रहा, क्या जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसे देखते हैं। और इसे करना क्या है, इस ढक्कन को हटा लीजिए। हटाने के बाद इसे इस प्रकार से डालिए कि वो चला जाए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कितना डालना है। देखिए इस लाइन से ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये जो लाइन एक बना हुआ है इसे आप देखिए, और उस लाइन से हम ऊपर नहीं होने देंगे। अब इसे हम हटा लेते हैं। हटा लिया हमने, थोड़ा सा उसमें गिरने की हम इसे बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए इस ढक्कन को, ये ब्लैक में ही गया है ना, के लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसे हमने इस ढक्कन को बंद कर दिया। फिर दूसरा जो है नीले कलर का, इसे भी हम इसी प्रकार से ओपन करेंगे। यह चाकू हमने रखा हुआ है, इससे जो है इसे हम ओपन कर लेते हैं। और इसे ओपन करने के बाद हमने उसके ढक्कन को हटा दिया है। आप ध्यान रखें, जब भी आप अनबॉक्सिंग करें तो आपको क्या करना है वह समझ में, कहाँ पर सही में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, किसे आप खोल रहे हैं नहीं खोल रहे हैं, कहाँ पर। तो ये इसमें कलर आया और ये कलर बहुत कड़ा होता है, इसीलिए आप यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा ये कलर जो है ये यहाँ पर टेबल पर गिर गया है। अब इसे हम क्या करते हैं, ये जो ढक्कन है इसे हटाते हैं। ओपन करने के बाद ये इस प्रकार से ये खुलता है और इसे हम इस पर बंद कर देते हैं। और देखिए इस पर ये लग चुका है। अब इसमें है 70 ml जाना है और इसमें है कितना, तो इसमें भी 70 ml है, इसलिए पूरा ही खाली हो जाए। तो
ये क्या है कि इस प्रकार से इसकी बॉक्सिंग की गई है, ढक्कन है इसका। देखिए इसमें अब ये जा रहा है, आप देख रहे हैं इसमें ये जा रहा है। थोड़ा सा हटा देते हैं, खाली करते हैं। लाइट हमने रखी हुई है, लेकिन फिर भी लाइट जो है वो बार बार बंद हो रहा है। अब ये इसमें पूरा ही ये चला जाएगा, लाइन से ऊपर नहीं जाना है। अब ये 70 ml जो है इसमें ये खाली हो चुका है। ये इस प्रकार से ये खाली हो गया, ठीक है। तो ये नीला गया। इसके बाद कलर आप देख करके ही आप डालेंगे। ये इसे आप इसे भी साइड कर दीजिए। फिर दूसरा है रेड, ये है M और M यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे मिला करके आपको देना है। इसे ओपन कीजिए, ओपन करते हैं। ये अच्छा है, HP ने हमें एक जो है 135 ml का दिया है, दूसरा जो है वह 70 का है। ये जब खाली होगा तो इसमें ये बताया जाता है कि ये 4000 जो है यह ब्लैक एंड वाइट निकलेगा। अब इस ढक्कन को हम खोल लेते हैं और इसे ढक्कन को खोलने के बाद ये ढक्कन आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार, जैसे आप भी जब ये मंगाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, इस प्रकार से ये रहता है। अब इसे ओपन करते हैं। ये ऊपर में प्लास्टिक लगा हुआ है, इस प्लास्टिक को हटाते हैं, इसे भी हटा के नीचे फेंक देते हैं, अन्यथा यह आपको प्रॉब्लम कर सकता है। बहुत ही इजी है ये। और इसमें बंद करने के बाद आप लगभग ये तीसरा कलर हम दे रहे हैं, इसके ढक्कन को हम खोल देते हैं। और ये जो दूसरा ढक्कन था इसे हमने बंद नहीं किया था, ये गलती हो रही थी हमसे, और इसे हम बंद कर देते हैं। बंद हो गया, ये भी बंद है। अब इसे हम इस प्रकार से यदि पलटेंगे तो ये गिरेगा नहीं, लेकिन जब यहाँ पर पलटेंगे तो ये इसमें सीधे ये जो है यह जाएगा। इसमें यह जा रहा है, इसमें चूँकि 70 mm जाना है, तो ये देखिए 70 mm में ये पूरा खाली हो जाए, ये पूरा इसमें जा रहा है, देख रहे हैं आप। ये पूरा जो है ये खाली होके ये यहाँ पर ये जो लेवल है यहाँ तक आएगा और ये भर जाएगा, और ये खाली हो चुका है। ज़रा सा भी इधर उधर नहीं लगाएं, उसी जगह पर दें, तभी वह जाएगा। अब ये चला गया। अब देखिए ये भर गया है, ठीक है। अब इसमें है भी नहीं। अब इसे हम निकाल देते हैं, ठीक है। हम इसे निकाल देते हैं, ठीक। अब इसमें है भी नहीं, खाली हो चुका है। थोड़ा सा यदि होगा भी हो जाएगा। तो ये चला गया। अब इस ढक्कन को हम बंद करते हैं, बंद कर ले। उसके बाद इस ढक्कन को हम ओपन करते हैं और इसमें हमें पीला डालना। पीला के लिए इसे हमने ये कर लिया, इसे अनबॉक्सिंग करेंगे इस प्रकार से। इसे हमने खोल लिया है। अब इसका जो ये ढक्कन है इसे हमें हटाना होगा। इसे हटा दिया, इसे आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से इसे खोलना है। खोल करके फिर, और ये है क्योंकि हमने ग्लव्स पहन लिया है, इसमें थोड़ी सी समस्या नहीं आएगी। अब ये है, पिछली बार हम सही से नहीं डाल रहे थे, तो ढक्कन जो है, इस ढक्कन का थोड़ा ध्यान रखना है कि ये सामने ऐसे गिरेगा नहीं, इसमें सामने इसको दीजिए और इसमें ये डाल दें। अब ये देखिए कि इसमें ये जा रहा है, आप देख रहे हैं भर रहा है, और ये 70 ml है, ये चला जाएगा इसमें और ये भर जाएगा। ब्लैक वाला भी दिया हुआ है, यदि ये समाप्त होगा
तो 2 बार हम लगभग इसमें भर सकते हैं, एक बार 80 ml और एक बार 75 तो भरा ही जाए। तो ये 2 बार के लिए ब्लैक का हो गया। ब्लैक एंड वाइट आपको निकालना है तो ब्लैक एंड वाइट निकालिए। ब्लैक एंड वाइट वैसे हमें लगता है कि शायद उल्टा बताया जा रहा है, ब्लैक एंड वाइट 4,000 बताया जा रहा है, लेकिन हमें लगता है 8,000 शायद ब्लैक एंड वाइट निकल सकता है। लेकिन अब जो बताया जा रहा है वह बताया जा रहा है कि या तो 1 साल की गारंटी या 20,000 पे आप निकालते हैं तभी ये मशीन ख़राब होगा या कुछ होता है, तब तक की गारंटी कंपनी की है। 1 साल की गारंटी है कंपनी की। ये देखिए, ये इसमें ये लगभग ये भर चुका है। अब हमने जो पहले उसमें लगा लिया था, तो लगाने का कारण था कि उसे इसलिए लगाया गया था कि जैसे वहाँ पर यदि इंक जाएगा तो वो यहीं से इंक जाता है पास होकर, तो वो इंक जो है वह वहाँ पर गिरे नहीं, वो गिरने से प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें हम यह हो गया, इसे हम निकाल देते हैं और इसे रख देते हैं साइड में। अब इसका कुछ जो काम है वह करते हैं। अब क्या है कि इसे बंद करते हैं, ठीक है। अब इसे बंद करके जो ब्लैक है उसे भी साइड में रखते हैं और इसे आपको हम फिर से दिखाते हैं। इसे बंद करके इस प्रकार से बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद अब जो भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल है उस सबको ये करते हैं। अब इसमें ओपन करते हैं कि वायर को लगाना है। वायर कहाँ पर लगेगा, तो वायर के लिए देखिए यहाँ पर 2 नॉब दिए हुए हैं। तो अब ये देखना है, एक नॉब यहाँ है, एक नॉब यहाँ पर। तो वायर को लगाना है सबसे पहले। तो ये जो नॉब है ये कहाँ पर जाएगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले चलिए उस नॉब को देखते हैं। बिहार में वही लालटेन राज वाला हाल हो गया है। तो अब क्या है कि लाइट वाइट जाने लगी है। अब यूट्यूबर्स तो यूट्यूब का ही काम करते हैं, अब उन्हें लाइट चाहिए। अब ये अंदर क्यों गया, ये लगता है चला गया। और दूसरा जो है ये यहाँ पर तो उसे भी लगाते हैं। यह जो है इसका वायर है, ये इसमें जाएगा, ये इसमें। और अब इसका जो है ये केवल ऐसा दिया गया है। अब इसे किस प्रकार से लगाया जाएगा, इसका प्लग नहीं दिया गया, यह एक गलती यहाँ पर की गई है। तो ये आपको चूँकि इस प्रकार से दिया गया है, तो ये इसलिए है कि आप इसको मोबाइल से भी आप चला सकते हैं। अब इसे हमें मोबाइल से कनेक्शन करना है। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लग और मल्टीप्लग से इसे हम जोड़ेंगे। तो इस वायर को मल्टीप्लग से जोड़ते हैं। तो मल्टीप्लग से हमने इसे जोड़ दिया। अब इसमें हमें एक दूसरे मोबाइल का उपयोग करना होगा। उस मोबाइल से हमें यह पेज निकालना है। ये एक OTG आपको लगाना पड़ेगा इसमें, और तब ये आपको काम करेगा। तो सबसे पहले आप OTG हम लगा लेते हैं। OTG हमने लगा लिया है। मोबाइल को स्टार्ट कर लेते हैं। मोबाइल स्टार्ट है। अब इसके लिए HP प्रिंटर या नोको इसमें नहीं। तो अब इसे सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना होगा। इसमें एक स्टार्ट बटन यहाँ पर दिया हुआ है और वह आप देख लीजिए, ये है स्टार्ट बटन। और ये यहाँ पर इसे
आपको पेपर यदि डालना है तो पेपर के लिए इसे 3 मिनट तक लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसे निकालते हैं। प्रिंटर शेयर है यहाँ पर, उससे नहीं होगा पेपर के लिए, और इसे थोड़ा सा अलग करके तब इसमें हम पेपर डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप पेपर लगाएं। तो पेपर का सिस्टम वही है। साइज के लिए बार आता है पेपर। अब ये जो हम इसका प्रिंट आउट जो है वह निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर हमने यहाँ पर दे दिया है, और फोटो या डॉक्यूमेंट यहाँ से भी हमको लेना है वह प्रिंट आउट। वाईफाई, यहाँ पर वाईफाई भी आप ऑन कीजिए इसको। वाईफाई जो आर्किटेक्ट में आप देख रहे थे, तो उसमें जो 410 जो HP इंक टैंक वायरलेस 410 सीरीज है, उसमें अभी हम निकालेंगे तो वह हम दिखाएंगे। लेकिन इसके कंट्रोल पैनल में जो लिखा हुआ फर्स्ट है कंट्रोल पैनल डिस्प्ले, जो एक बटन है ऊपर में, उसके लिए क्या कहा गया है वह हम आपको बताए थे। इंडिकेट्स नंबर ऑफ कॉपी, प्रिंट हेड, प्राइमिंग स्टेट, मीडिया एरर्स, वायरलेस स्टेटस एंड सिग्नल स्ट्रेंथ, वाईफाई डायरेक्ट स्टेटस, इसमें ये बताएगा। ये आपका सेकंड है कैंसिलेशन का, जहाँ पर क्रॉस आप निशान देखेंगे। थर्ड है आपको वायरलेस का बटन, उसे आप दबाएंगे, एक साइड से है 5-5 बटन करके लगे हुए हैं। और फोर्थ है वाईफाई डायरेक्ट, फोर्थ जो बटन है वह है वाईफाई डायरेक्ट। वाईफाई से आप उसको आप कनेक्ट करेंगे। वाईफाई डायरेक्ट में क्या है, वाईफाई डायरेक्ट लाइट इंडिकेट्स द ऑन और ऑफ स्टेटस ऑफ वाईफाई डायरेक्ट। A blinking light indicates that the printer is connecting to a mobile device. Blinking, अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है, indicates that the printer is connecting to a mobile device in the Wi-Fi protected setup, WPS push mode, or there is a problem with the Wi-Fi direct connection. फिफ्थ, कलर कॉपी। फिफ्थ में कलर जहाँ पर बना हुआ गोल जैसा, वह कलर कॉपी निकालने को उसे आप दबाएंगे तो फिफ्थ जो है कलर। सिक्स जो है प्रिंट हेड अलर्ट है, उसमें इंडिकेट्स प्रिंट हेड प्रॉब्लम, उसमें कुछ जो डब्बा डाले हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वह बताएगा सिक्स में। सेवंथ में है रेज्यूम बटन, रेज्यूम्स ए जॉब आफ्टर ए डिसरप्शन, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर लोडिंग पेपर और क्लियरिंग ए पेपर जैम, पेपर में जैम है तो वह आपको वहाँ पर बताएगा नीचे में। तो उसे क्या है, रिज्यूम ए जॉब आफ्टर ए डिसरप्शन फॉर एग्जाम्पल, इसे आप कीजिए। इंडिकेट्स द प्रिंटर इज इन ए वार्निंग और एरर स्टेट। एट इंफॉर्मेशन, प्रेस द बटन टू प्रिंट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू वायरलेसली कनेक्ट योर प्रिंटर टू योर नेटवर्क और डायरेक्टली टू योर कंप्यूटर एंड मोबाइल। नाइन्थ है HP ई प्रिंट बटन, ये क्या है ये भी जान लीजिए। टर्न्स HP ई प्रिंट ऑन और ऑफ, HP ई प्रिंट लाइट इंडिकेट्स द ऑन और ऑफ स्टेटस ऑफ HP ई प्रिंट। ए ब्लिंकिंग लाइट इंडिकेट्स ए प्रॉब्लम विद द कनेक्शन टू वेब सर्विसेज। टेंथ है ब्लैक कॉपी बटन, जो 10th है नंबर, जो कलर के बगल में बना हुआ है एक बटन, वह है ब्लैक कॉपी निकालने की। स्टार्ट्स ए ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी जॉब टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉपीज, प्रेस
the button multiple times, the numbers of copies appears on the control panel. जितना आप दबाएंगे उतना ही वह निकलती। 11th है पावर बटन, पावर बटन को दबाइए और जो नीचे में है लंबा जैसा वह टर्न्स, तो नीचे में है बना हुआ स्ट्रेट, वह है पावर बटन। अब इसमें ये सभी इसके प्रिंट्स हैं, जो एरर आएगा तो क्या बताएगा, और ये सभी आपको जानना आवश्यक है। तो आपको इस प्रकार से इन बटन के साथ आपको कार्य करना है। तो यही है HP, ये है इस प्रकार से बटन पैनल बना हुआ है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं बटन पैनल। तो इसमें जो है यह बताया जा रहा है कि 20,000 कॉपी इससे निकलेगी। यह नया इसमें कुछ अपडेट किया गया है, लेकिन 70 ml उसमें कलर है। 20,000 हो जाए या आपको 1 साल पूरा हो जाए तो वह गारंटी पीरियड इसका है, आपका HP देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसका प्रिंट आउट निकाल के देखेंगे तो कैसा है, कलर भी अच्छा ही निकलेगा और ब्लैक एंड व्हाइट भी। बहुत बहुत धन्यवाद।